Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपका जो है पास्ट सिचुएशन किस तरह से था, प्रेजेंट कैसा है और फ्यूचर भी कैसा होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तभी भी ये वैलिड होगा. आपके पास सिचुएशन हम देखेंगे इस डेक से, प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे इस डेक से, और आपका जो फ्यूचर होगा वो देखेंगे इस डेक से. ओके, तो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पास्ट सिचुएशंस किस प्रकार थे. अगर आपका पास्ट रेजोनेट कर रहा है तो प्रेजेंट के साथ आप ज़रूर देखिए, फिर प्रेजेंट कर रहा है तो फ्यूचर के साथ. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो आपका पास्ट सिचुएशन किस प्रकार था. वी डू हैव द डेमियोर्ज. यहाँ पे है टू ऑफ स्वॉर्ड्स. Aquarius, Gemini and Libra, we do have the Capricorn. यहाँ पे है Endura. Okay, Pisces, Aquarius, Gemini and Libra once more. We do have Eight of Love, Cancer, Pisces and Scorpio. Bottom of the deck हमारे पास है Four of Swords. 4, 12, 15, 8 are very important numbers. I hope आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे देखो, आप कोई ऐसा मतलब पास्ट में कोई ऐसा ग्रुप या कोई ऐसा नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि वो ग्रुप सही नहीं है, या कोई ऐसा आदत आपका हेल्थ को बिगाड़ रहा था. चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूअस लेट नाइट यू कैन से वॉचिंग टेलीविज़न हो, टू मच इंटरनेट या स्क्रीन को यूज़ करना, तो बोला जाता है स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, या एनी टाइप ऑफ लाइक टॉक्सिक लाइक ड्रिंकिंग हैबिट्स और स्मोकिंग और वट एवर, या ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाना आपके काम पे, वो आपके हेल्थ को भी बिगाड़ रहा था, वो आपके मेंटल पोजीशन को भी ठीक है इम्बैलेंस कर रहा था. और आपको जो है ना कुछ चीज़ें पास में काफ़ी धुंधला सा दिखा. आपको ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है. पास में बहुत कुछ चीज़ आपने सहन भी किया है, ठीक है. किसी की गलती का इल्ज़ाम शायद आपके ऊपर आ गया, फॉल्स क्लेम किया गया, ठीक है. किसी ने ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता नहीं चला कि कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि आपके जो है कोई बोलने वाले भी नहीं थे. एंड देन आफ्टरवर्ड्स हो सकता है कि आपके बॉस जो थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, सिर्फ और सिर्फ काम को ही वो डिमांड करते थे. इवन यू नो व्हाट, कि अगर आपको कुछ छुट्टी भी चाहिए था या कुछ, तो बहुत कुछ सुनाते भी थे, या उतना वर्किंग एटमॉस्फेयर उतना सूटेबल नहीं था आपका. काम अगर आप लगातार भी कर रहे थे ऑनेस्टी के साथ, बहुत सारे डिसऑनेस्ट लोग आपके आसपास थे. ऐसा रिलेशनशिप में आप फंस गए या आपके साथ हुआ कुछ हादसा कि वो आपका समय बर्बाद हुआ, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑल्सो डिसेप्शन. एंड ऑल्सो यू नो प्रॉमिसेस मेड बट नॉट डिलीवर्ड, मतलब प्रॉमिसेस तो दिए गए बट पूरा नहीं किया गया. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑनलाइन साइट से आप खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, फिर आपके घर में नहीं पहुंच रहा है और फिर बोल रहे हमें नहीं पता, तो दैट इज़ अ सीरियस फ्रॉड ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे इमोशनल फ्रॉड हुए हैं आपके साथ. ओके, एंड यू हैड टू वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिख रहा था इंटरेस्टिंग, कोई एक्साइटमेंट भी नहीं था, फ्यूचर भी नहीं था. आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था कि पता नहीं क्या, मैं यहाँ पे मेरा ही सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा है एंड आई शुड टेक द डिसीजन. और फिर आप बहुत ज़्यादा बोर फील किए, हो सकता है कुछ फ्रेंड्स आपके आसपास के जो है दूर चले गए नौकरी के लिए, या आप लोग अलग हो गए, ग्रुप टूट गया और आपको अकेले रहना पड़ा. इवन यू नो यू फेल्ट सो स्लीपी, लाइक आपको नींद आ रहा था बहुत ज़्यादा,
आपको क्लमजीनेस फील होता था, ज़्यादा थकावट आपको ऐसा लग रहा था, थोड़ा काम करते तो ज़्यादा थक जाते, उस तरह से ना। एंड इन द पास्ट इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आपको लगा कि नहीं ये फ़ैसला ले लूँ, फिर आप ले लिए तो अटक गए आप किसी के लिए स्टक भी फील कर रहे थे और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मे बी आप बिजनेस प्रपोजल्स या आइडियाज़ का आप सोच रहे थे, फिर आपको ऐसा लगा ठीक है अप्रूवल मिल जाएगा, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा या वीज़ा सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं या बहुत टाइम लग गया कि आपको ऐसा लगा कि नहीं फिर मुझे कोई नया जो है रास्ता देखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? What is your present situation? What is your present situation? Official position, okay. Professionally या by work या by studies you are a good person, you are a good candidate, you are a good and experienced person. Expectation, occupation, अब प्रोफेशनली बहुत अच्छे कर भी रहे हो अभी, कुछ लोगों के लिए उम्मीद जैसा है उतना तो नहीं है, बट आपको लग रहा है आप और हकदार हो इस चीज़ का। मैच्योर मैन या वेल्दी मैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई ऑनर। आप काम कर भी रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशन तो भी तो रखते हैं कि आपके लाइफ में रिवॉर्ड्स आए, अवार्ड आए, अप्रिसिएशन हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, आपके जो है कलीग्स आपको अच्छा कहे, वो भी होता है। इमोशनल रिक्वायरमेंट भी तो होते हैं। अगर आप सिंगल है इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है रिक्वायरमेंट्स कुछ इस प्रकार कि वो अच्छे डिजिग्नेशन में काम करने चाहिए, अच्छा हैंडसम होने चाहिए फिर फीमेल, ऑब्वियसली अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो गुड लुकिंग, ओके, एंड वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क। ऐसा नहीं कुछ दिन काम किया फिर बताया मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर में बैठे रहना है, ठीक है, ऐसा नहीं आप नहीं चाहते हैं। आपको कुछ लोगों के लिए आपको तुरंत अभी फैसला नहीं लेना है शादी विवाह के लिए। आपको ऐसा लग रहा है अभी तो मेरा उम्र कम है, लेकिन मेरा उम्मीद इस प्रकार है कि अगर मैं 2-3 साल के बाद भी शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे जो पार्टनर है उनके अंदर ये काबिलियत तो होने चाहिए, एंड दे शुड बी रिच और वेल्दी वट एवर, एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग, ओके, योर लेवल बेस्ट, ठीक है, टू इंक्रीज़ योर मनी फाइनेंशियल स्टेटस। आप भी रोज़गार के लिए भी आप मेहनत कर ही रहे हो और आपको फैमिली भी चलाना है और आप बहुत निष्ठा से काम कर रहे हो। आप वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को आप विज़िट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं या करने वाले हैं, हो सकता है अपकमिंग ट्रैवल प्लान्स आपकी आउट ऑफ द कंट्री हो या स्टेट के बाहर ऑब्वियसली, and maybe it's like flying abroad and getting certain discount on tickets, वो भी आप चाहते हैं कि चलो मज़े कर लेंगे, या ग्रुप टूर में आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग सोलो ट्रिप्स में ही प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ज़्यादा खर्चा हो गया तो ये करेंगे, क्रूज़ लाइंस में आपका विज़िट हो सकता है, ठीक है ना। फ्यूचर में देखते हैं, आपको पसंद आता है कि बोट में ट्रैवल करें, ठीक है, क्रूज़ लाइंस, पार्टीज़, उस तरह से आपको पसंद है वो एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्रिंक्स, पार्टीज़, एवरीथिंग लाइक डांस। आपका फ्यूचर किस तरह से होगा? लेट मी सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, इनका फ्यूचर किस प्रकार होगा। इतना कार्ड तो हम नहीं ले सकते। योर फ्यूचर बी लाइक सन। वाओ, क्या मैं बताऊँ, सूरज देवता जी आए हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है जैसे, ठीक है। आई कंटिन्यू। द सन, द ड्रीम एंड जर्नी, लियो कैप्रिकॉर्न, मेनी पाथ्स, वेरी गुड, यही तो होना चाहिए किसी के लाइफ में। द बिलवेड, वाओ, बढ़िया बढ़िया। द एंशेंट वंस, गुड, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। ट्री ऑफ लाइफ, हर एक कार्ड का बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है सिग्नल्स कि आप का जो उम्मीद था बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली इन योर लव लाइफ रिलेशनशिप, यू आर गोइंग टू हैव दैट लव एंड अनकंडीशनल लव आपको प्राप्त होगा।
बट उसके लिए आपको भी अपना हार्ट चक्र को ओपन करना है। करेंटली मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत सारे चीज़ों को ब्लॉक्ड रखे हो, या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखने से भी क्या होता है ना, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होगा, बहुत सारे। एंड यहाँ पे आपका जो है डेस्टिनेशन पर जो जैसे बोला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम, यू कैन से लाइक मुंबई, सो न्यू दिल्ली इज़ योर डेस्टिनेशन, मुंबई इज़ द सोर्स, ठीक है। तो आप जैसे जैसे आपने प्लान किया है वैसे वैसे मैनिफेस्ट होगा, वैसे वैसे आप अपने जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, और फ्यूचर में आप अपना जो है कामयाबी का सफ़र वैसे ही आप देखोगे। आपने जो है, अगर कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत यंग हैं, सो देयर इज़ अपॉर्चुनिटी टू गेट, यू कैन से कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब्स या हाई सैलरीड प्रोफेशनल्स बनने का, या अगर आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं स्पेशली इन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, उसमें आपका बढ़िया होगा, या ट्रैवल एंड टूर बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला जो जॉब होता है स्पेशली इन द मैनेजमेंट सेक्टर, द हाईएस्ट मैनेजमेंट, द CEO, द यू कैन से दैट chief executive officer, okay, and definitely the operation officer, chief operation officer, COO, उस तरह के पोजीशन को आप अपने साथ में देखेंगे। एंड मे बी देर विल बी लॉट ऑफ ऑप्शंस, देर विल लॉट ऑफ डिरेक्शंस। ऐसा नहीं आप कहेंगे, आपको भगवान शिकायत नहीं देंगे कि आप बोले कि नहीं मेरे पास तो ऑप्शन आया ही नहीं, मेरे पास तो मौका आया ही नहीं। आपके पास आएगा, बट यू हैव टू टेक इट। एंड यहाँ पे आपके पूर्वज जो है वो कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं आपके साथ। कोई भी वृक्ष को कभी भी भूल करके आपको काटना नहीं है, ठीक है। यू शुड नॉट अपरूट एनी ट्री, या इवन ब्रांचेस भी आपको सेफली ही काटने हैं, ठीक है। उस तरह से आप मत कीजिए कि कोई भी पुराना पेड़ है उसको आप देखिए तो आपको ऐसा लगा नहीं वो मेरे इधर आ रहा है तो आई शुड कट डाउन, नो, तो वो आपके फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आपके पितृदोष है तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन कीजिए, वरना अच्छे अच्छे योग रहने के बावजूद भी आपको ऐसा हो सकता है कि बहुत ही कम मिले। सो जस्ट लुक एट योर चार्ट। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं तो उनसे दिखाइए। कुछ लोगों की वजह से हो सकता है कि ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत पुण्य भी होते हैं, बहुत कर्ज भी आ जाता है, तो वो कर्ज है क्या नहीं, वो अभिशाप है या नहीं, उस तरह की कुंडली में ऐसा क्रिएट होता है। कुछ ना कुछ होते ही रहता है कुंडली में, बट फिर भी। एंड विद दिस आई कैन ऑल्सो सी फॉर मेनी ऑफ यू कि ये जो कुछ अच्छा करने का आपके पास मौका आएगा या आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू योर ब्लड लाइन एंसेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स का रोल सबसे ज़्यादा है, फैमिली का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपके सक्सेस का। सो डोंट इग्नोर योर फैमिली मेम्बर्स, डोंट डिसरेस्पेक्ट एनी ओल्ड पीपल। आप लोग नहीं करते, फिर भी कोई भी आर्गूमेंट में नहीं जाने का उस तरह से। अगर माता समान कोई है, ठीक है, तो वहाँ पे सेवा करना, ठीक है, कम्युनिटी वाइज यू कैन हेल्प पीपल, उस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and